हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 2-3 दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्स पे 62 का केस लगाने में लगे हुए थे और ये 62 का एक्स पे जो केस है ये वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी की ओर से लगाया गया है और इसके जो केस करने वाले हैं ये हैं इनके जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर सिंह जी और कुछ इसमें पिटिशनर्स हैं। जब ये केस का फैसला आएगा तो ये पूर्ण रूपेण सभी एक्स सर्विसमैन पर लागू होगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चालू है। अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ केस की डिटेल दे रखी है आपको। ये पता है आपका, डायरी नंबर है इसका 25,855 और 2023 का केस है और नीचे डायरी नंबर भी दे रखा है, केस नंबर दे रखा है, कल इसका केस नंबर मिल जाएगा। और पिटिशनर्स वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी वीर बहादुर सिंह अदर्स, और ये किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी न्यू दिल्ली और भी हैं इसमें। पिटिशनर्स के जो वकील हैं जीवाला जी और इसके जो वकील हैं उसके गवर्नमेंट के वकील हैं, उनको पता चलेगा बाद में। आज ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया मेंशनिंग के अंदर। मेंशनिंग का मतलब ये होता है जब किसी की अर्जेंट सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट की जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो उसको ये मेंशनिंग कहते हैं। तो आज इसको होगा, इसकी तारीख कल पता चल जाएगा, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि ये जो नेवी का केस है, नेवी आर्टिफाइसर्स का, उसके साथ ही 5 तारीख को लग जाएगा। अब हम साथ में यही बताना चाहेंगे कि नीचे मैंने चेक लगा रखा है 3 लाख रुपए का, और ये वकील हैं निदेश गुप्ता जी, उनको दे रखा है। आपको पता होना चाहिए जो एमएसपी का केस जो लड़ रहे हैं वकील निदेश गुप्ता जी ही लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में ये श्रीमान लोग हार करके बैठे हुए थे इस केस को, नायक हरपाल सिंह अदर्स, जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, इस केस को वहां से निकाल करके केवल और केवल वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के जो वकील हैं निदेश गुप्ता जी वही निकाल करके लाए थे। और ये जितने भी बकवास करते हैं, ये कहते कोई रेवाड़ी के वकील हैं, कोई अशोक यादव जी और भी हैं, कहते हैं उन्होंने आप तक एक कहीं भी छोटा सा भी कहीं बहस नहीं की है इस एमएसपी के केस के बारे में। और ये जो वकील हैं निदेश गुप्ता जी, ये सर्विस मैटर्स के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और इनके ही पिताजी ने जो जनरल बेंस का केस था वो लड़ा था। अब इनको 3 लाख का चेक दे दिया है हमने और ये केस वहाँ पर लग गया है। अब हम आशा करते हैं कि जो एनोमली थी OROP-2 की, वन ऑफ द एनोमलीज, मेजर एनोमलीज, अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और उधर से जो नेवी के आर्टिफाइसर उन्होंने भी लगा दिया है। और इसको कहते हैं काम, इसको कहते हैं सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए लड़ना, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, आसमान गिराना, सरकार की सांसें फैला देना, रोजाना नए नए नाटक करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, वो बिल्कुल ही जो एक्स सर्विसमैन है उनका ये काम नहीं है। और इनको जो 3 लाख का चेक दिया वकील की फीस है, इसके अलावा 32,500 का और खर्चा आया था, जो उसका था अन्य खर्चे भी होते हैं, उसको भी दिया हुआ है। और ये बेहद फुर्ती से किया गया काम था और इसका श्रेय पूरा का पूरा श्रेय ये जाता है श्री राजीव बहल जी को, उन्हीं अगुवाई में, और जितेंद्र जो एडवोकेट है वो, और वीर बहादुर सिंह जी, और छोड़ा बोड़ा काम हम भी उनके पीछे लगे हुए थे। मुझे इनको आज लागू करके कहते हैं, और इसे कहते हैं असली लड़ाई। लड़ाई लड़ना है तो ऐसे लड़ो। अब मुझे पता नहीं कि जब अब ये संसद का घेराव करेंगे, अब इसे ये पूछा जाए भैया तुम संसद का घेराव किस बात पर करोगे, OROP के लिए करोगे, अन्य मुद्दों को लिए करोगे? हम आपसे कहेंगे कि हमारे लिए आप एक्स 62 केस के लिए बिल्कुल नहीं लड़े, क्यों आपका कोई फर्क नहीं पड़ना और न गवर्नमेंट आपकी मानेगी, और एमएसपी के लिए नहीं लड़े, एमएसपी के लिए भी गवर्नमेंट आपकी नहीं मानेगी। वो अलग बात है कि मुद्दे बना लो फालतू के, सारे के सारे जो कोर्ट केस है वो कोर्ट से सुलझेंगे। कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई परेशानी होती है, आज तक का रिकॉर्ड है, ऑफिसर्स ने सारे के सारे फायदे कोर्ट से लिए हैं। और OROP-2 विसंगति केवल इसलिए हुई, इनको पता था कि ये जो JCOR हैं ये हल्ला मचाएंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाएंगे। इनको पता नहीं था कि कोर्ट जाने के लिए इतनी जल्दीबाजी हो जाएगी। हम तो इनसे कहते थे बाद में, ये जो जंतर मंतर पर बैठे हैं पैसा इकट्ठा करके, भाई तुम एक MSCP का केस डाल दो, वो भी इन लोगों ने नहीं डाला। अब मुझे कहते हैं अजीबो गरीब आज जानकारी मिली, किसी व्यक्ति ने बताया कि सर अब पैसा आना बहुत कम हो गया है,
हाँ इतना ही खर्चा पैसा आता है जितना इनका खर्चा चल जाए। तो हमने पूछा, भाई बहुत जानकार आदमी था, तो यार कितना पैसा आ गया होगा? बोला साहब कम से कम इनका जंतर मंतर में 20 लाख रुपए आया, और बाहर से जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया वो हमें पता नहीं है। तो हमने अंदाज लगाया यार बाहर से तो पैसा ने बहुत कलेक्ट किया है, इसका मतलब जो सुरेंद्र पहलवान जी कहते हैं 40-50 लाख वाली बात, फिर तो वो सही बैठ रही है, फिर तो वो गलत नहीं है। तो मैंने कहा भाई गया किस किस के पास है? बोला साहब किसी के पास गया हो, इस पर कंप्लीट पूर्ण प्रभुत्व तो है, क्या नाम है, नलिन तलवार जी का, और उसको साथ देते हैं इनके जो साहब का के जो प्रधान है कौन, घोषल साहब। इन दोनों के बीच में है सारा का सारा। और मेरे कपिल ने कितना लिया? बोल कपिल को तो बहुत कम मिला है। तो ऐसा क्यों हो गया? बोल पता नहीं, कपिल को इतना नहीं मिला है जितना इन लोगों ने अपने पास रख लिया है। कि यार ये तुम कह क्या रहे हो? बोल ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा मतलब कपिल का क्या हो गया? तो हमने अंदाज लगाया शायद हो सकता है ये कपिल जी रात और दिन वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, उससे कमाई हो रही है, उसको भी काउंट में ले लिया होगा। और अब इसका तो मतलब ये है कि इन लोगों के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है। तो हम तो से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप नाटकबाजी बंद करो और ये केस एमएससीपी का डाल दो, और यदि आप नहीं डालते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इवेंट मैनेज करते हो और पैसे को हड़पने का एक तरीका अपना रखा। मैं तो बार बार कहूँगा, और बहुत सी सब बातें बताई। मैंने कहा भैया तो ऐसा हुआ क्यों? बोल साहब सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा पैसा बागपत एरिया वालों ने दिया है, अब वो नाराज हैं। और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, हम बताएंगे बाद में आराम से तसल्ली से बैठ करके, इतनी सी बातें बताएंगे, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। हाँ पर यह है कपिल के पास ज़्यादा पैसा हाथ नहीं लगा है, पैसा तो नलिन तलवार जी ही मार गए। और नलिन तलवार का तो ये भी कहते हैं वो बॉयज सोसाइटी से कोई 1.5 लाख रुपये लेकर के भागे हैं, उन्हें हिसाब नहीं दिया है, उनका अभी ऑडिट भी नहीं हुआ है उसका, उन्हीं के टाइम का, ऐसा हमने सुना था, वीर बहादुर सिंह जी कह रहे थे। अब आता है सारी बातें, मेरे सामने फोटो लगी हैं दो। एक तो लगे हैं जो एफबीए के चेयरमैन है अर्जुन सिंह राठौर, और एक लगा वीर बहादुर सिंह जी। ऊपर तो लिखा है अर्जुन सिंह राठौर वर्सेज वीर बहादुर सिंह, और नीचे लिखा है बड़ी खबर, अर्जुन सिंह जी और वीर बहादुर सिंह जी आए एक साथ। सवेरे सवेरे जब वीडियो आया, इन्हें सोचा भाई रात में ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि दोनों साथ साथ आ गए। इनमें आपस में कोई बात तो करा रहा था कि भाई एक साथ आ जाओ, हम सब एक्सर्विसमैन हैं, पर हो कब गया? मैंने वीर बहादुर सिंह जी को फ़ोन लगाया, मैंने भैया आपकी बात रात रात में कब हो गई? और क्या हो गया? मैंने आप तो दोनों, और क्या नाम जो अपने एफबीए के चेयरमैन साहब हैं और आप भी दोनों साथ साथ आ गए, हमको तो पता भी नहीं चला। वो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई वीडियो आया हुआ है। अब जब मैंने इसको वीडियो को खोला तो नीचे तो आ रहा है सैनिक समाचार, और जब इस वीडियो को खोला मैंने तो ये दोनों आपस में मतलब अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कोई बताने वाला कोई नहीं आता, ये स्टेटमेंट दे, यानी लोगों को शर्म नहीं आती है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना इनमें कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई समझौता हुआ है, ना एक साथ आए हुए हैं, और मतलब चीज़ों को गड़बड़ झाला करने के लिए ऐसी खबर लाते हैं, ऐसी खबर लाते हैं। मैं तो अचंभे में था, ये बिल्कुल झूठी बात है। ना तो एफबीए के अर्जुन सिंह ने कोई बात की है वीर बहादुर सिंह से, और ना वीर बहादुर सिंह ने अर्जुन सिंह से कोई बात की है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन देना था। और फिर हम आपको फिर बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हम कुछ देर पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से आए थे, 6 बजे चले थे, तो घर में ही आकर के कोई हम 8-9 बजे पहुँचे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को जो सुरेंद्र पहलवान जी हैं, उनके यहाँ पे कई प्रांतों के, कई राज्यों के एक्स सर्विसमैन के जो संगठन हैं, उनके चेयरमैन और सेक्रेटरी आ रहे हैं, और उनका यही काम है कि जो सैनिक संगठन लाइन से उतर गया है और जो काम नहीं हो पा रहे हैं, विसंगतियां भारत सरकार पर नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको पुनः पटरी पर लाने के लिए ये अपना एक मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका उद्देश्य ये है कि हम सब एक हैं, सैन्य की एकता एक है, और 6/8/2023 को जो रैली होनी है रामलीला मैदान में, उसके लिए पूर्ण रूपेण तैयारी की जा रही है। हमने और कहा, वो जो व्यक्ति हमसे मिला था, मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि कपिल जी आंदोलन करें, खूब करें, कोई नहीं कहता कि भाई तुम मत करो, लेकिन वीर बहादुर सिंह का जो आंदोलन हो रहा है उसको ये जंतर मंतर वाले क्यों रोक रहे थे? ये कहते हैं कि उन्होंने कहीं नलिन तलवार से बात की थी, नलिन तलवार ने ये कहा भैया हम तो क्यों रोकेंगे उनको, खूब करो आराम से। कि यार ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है? कपिल तो कहते हैं कुछ
फिर हमने पूछा उनसे, मैंने भाई एक बात बताओ, कपिल का जो थंबनेल होता है और जो टाइटल होता है वो बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है, ऐसा होता है जैसे आकाश गिराने वाला, लेकिन जब ये बोलता है अंदर तो वो और ही कुछ होता है। इसको थंबनेल और इसको कौन करता है? तो उन्होंने बोले कि इसके स्क्रिप्ट राइटर नलिन तलवार जी हैं। ओ वहां कह तो ये लिखते हैं कि दीवान सिंह को तो भी पछाड़ किया, भारत सरकार की सांसें फूल गई, तो ये बोलते नहीं है, मतलब वहां से कराते हैं ये सारे सारे, यानी जो कपिल जी बजते हैं उसको नलिन तलवार जी बजाते हैं, ये है इसका मतलब। अब समझ में आई हमारी में सारी बातें। तो ठीक है भाई नलिन तलवार जी, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हिसाब किताब भी आपके पास ही है, तो आप ही यार एक एमएससी पे केस डालते, हम तो कपिल से बेकार कहते हैं, हम एफबीए के चेयरमैन साहब से बेकार की बातें करते हैं। आप ऐसा करो नलिन तलवार जी, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि सैनिकों का भला हो तो भैया एक एमएससीपी का केस डाल दीजिए। और भाई आज शिकायत आई थी आपका एक्स और भाई 2 ग्रुप क्यों हैं भाई, नोटिफिकेशन में तो नहीं है भाई, ये केस उसका भी डाल दीजिए आप, हो सकता है को सफलता मिल जाए। अब हम तो आपसे कह ही सकते हैं भाई, आपका अपना मामला है, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे और बताना चाहेंगे कि देखो जल्दी ही हमें ऐसी आशा है कि जो 62 का केस है ये सुलझ जाएगा और ये एनोमली जो क्रिएट की गई है ये ठीक हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।